हाय फ्रेंड, चलिए आज हम रीजनिंग के दूसरे टाइप पर चलते हैं और कोण पर आधारित क्वेश्चन आज पढ़ते हैं हम लोग। कोण पर आधारित क्वेश्चन में सबसे पहले समझेंगे थ्योरी, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी है कि अगर दायां दिया हो क्वेश्चन में, या घड़ी के दिशा दिया हो, दक्षिणावर्त दिया हो, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का दिशा ही होता है, तो अगर दिया हो ये तीनों चीज तो आपको प्लस यूज करना है। और यदि बायां दिया हो, घड़ी के विपरीत दिशा दिया हो, वामावर्त दिशा दिया हो, या एंटी क्लॉकवाइज दिया हो, तो आपको क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है। बस यही थ्योरी है दूगो। बाकी याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में हो और 180 डिग्री अगर घूमेगा तो सीधा साउथ में चला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वेस्ट में हो और 180 डिग्री घूमेगा तो सीधा ईस्ट में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में हो और 180 डिग्री घूमेगा तो सीधा नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में हो और 180 डिग्री अगर घूमेगा तो नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार इधर से होगा कि साउथ में है, 180 डिग्री घुमा तो नॉर्थ में चल जाएगा, यानी जस्ट विपरीत वाला दिशा मिल जाता है 180 डिग्री घूमने के बाद। तो चलिए हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और चलिए फ्रेंड हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो दिया है कि विनोद पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है और अपने दाएं 135 डिग्री फिर बाएं 225 डिग्री घूमता है, तो अब विनोद का मुंह किस दिशा में है। तो चलिए सबसे पहले आपको देखना है कि विनोद किस दिशा में खड़ा है, उस दिशा को डायरेक्शन में सूचित कर देना है। तो विनोद पूरब दिशा में मुंह करके खड़ा है तो पूरब दिशा पहले बना लेना है। तो ये पूरब दिशा हो गया, पूरब दिशा में हो गया ये विनोद यहाँ पर है। ठीक, अब कह रहा है कि दाएं 135 घूमता है। हम बोले हैं कि दायां के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस, तो प्लस होगा 135 डिग्री। फिर आपका बोला है कि और अपने दाएं के बाद फिर बाएं 225 डिग्री घूमता है। बायां के लिए हम आपको बोले हैं का माइनस, तो माइनस 225 डिग्री लिख लेंगे। अब इसको आप हल कीजिए। अगर आप इसको घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, तो माइनस में बच जाएगा आपका 90 डिग्री। माइनस बचने का मतलब कि बाएं घूमना है, अगर प्लस बचे तो दाएं घूमना है, बस इतना याद रखिएगा। तो माइनस है इसका मतलब हम बाएं घूमेंगे। तो सोचिए ई जो है इस दिशा में है तो इसका बायां ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो इसका बायां ऊपर होगा, यानी 90 डिग्री घूमेगा बाएं तो किस दिशा में चल जाएगा, नॉर्थ दिशा में चल जाएगा। आंसर हो गया आपका नॉर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। तो सूरज उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है और अपने दाएं 180 डिग्री और फिर बाएं 90 डिग्री घूमता है, तो अब सूरज का मुख किस दिशा में है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला डायरेक्शन देख लेना है कि क्वेश्चन में पहले वह व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है। तो सूरज उत्तर दिशा मुंह करके खड़ा है, इस डायरेक्शन को पहले आपको सूचित कर देना है कि उत्तर किधर होता है, तो ऊपर होता है। इसका मतलब कि सूरज इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। अब कह रहा है कि वह अपने दाएं 180 डिग्री, दायां के लिए हम आपको बोले हैं कि प्लस यूज करना है, तो प्लस 180 डिग्री लिखेंगे। फिर कह रहा है कि बाएं 90 डिग्री घूमता है, तो बायां के लिए आपको बोले हैं माइनस यूज करना है, तो माइनस 90। अब इसको आप हल कर दीजिए, हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस में 90 डिग्री। प्लस 90 डिग्री कहने का मतलब कि दाएं, प्लस में बचे तो दाएं और माइनस में बचे तो बाएं घूमना है। तो यहाँ हमारा बच्चा है प्लस में। तो अब देखेंगे कि मान लो कि घड़ी का सुई है तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, तो दायां इधर होगा। तो दाएं ओर घूमिए, कौन दिशा मिल जाएगा इधर, तो ईस्ट मिल जाएगा, ईस्ट मिल जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा पूरब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाय फ्रेंड, चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। और इसमें दिया है कि राम कुछ दूरी उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह 135 डिग्री घड़ी के दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, पुनः वह 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो हम आपको बोले थे कि सबसे पहले पहला डायरेक्शन आपको दर्शा लेना है। पहला बोला है कि राम कुछ दूर उत्तर दिशा में जाता है, तो पहले आपको उत्तर दिशा में राम जाता है, तो उत्तर तो ऊपर होता है नक्शा में, तो आपको उत्तर ऊपर दर्शा लेना है। इस ऊपर हो गया, कहाँ राम हो गया, यहाँ पर राम है। अब कह रहा है कि वह 135 डिग्री घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में आपको बोले हैं कि प्लस यूज करना है, तो प्लस 135 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि फिर क्या बोला है, तो फिर वह 90 डिग्री घड़ी के विपरीत बोला है, आप विपरीत में बोले हैं कि माइनस यूज करना है। फिर आपका बोला है कि पुनः वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, अब बाएं के लिए भी हम आपको बोले हैं कि माइनस लिखना है, तो फिर माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। इसको जब आप हल कीजिएगा
तो हल करने के बाद आपको इस तरीका से मिलेगा 135 डिग्री माइनस 180 डिग्री। जब इसको हल करते हैं तो आपका पता चल जाएगा, बचेगा कितना, माइनस में 45 डिग्री बचेगा। माइनस 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि यह उत्तर दिशा में है तो 45 डिग्री बाएं घूमेगा। माइनस का मतलब बाएं घूमना। तो अब जब यहाँ पर है और बाएं घूमेगा 45 डिग्री तो वह किस दिशा में चल जाएगा, तो ई वाला दिशा में आ जाएगा। यह जो दिशा है, ये जो दिशा है ई वाला, ये कौन सा दिशा है, तो इधर होता है आपका वेस्ट होता है, इधर हो गया नॉर्थ, तो ये कौन सा दिशा हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा वह नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से यहाँ आने में इसको 45 डिग्री लगा, तो 45 डिग्री बाएं घुमा तो नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि डिम्पल बाबू कुछ दूरी पूर्व दिशा में जाता है, फिर वह 180 डिग्री घड़ी के दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, पुनः वह 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तब डिम्पल का चेहरा किस दिशा में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बोले हैं कि पहला डायरेक्शन आपको दर्शा लेना है। तो डिम्पल कुछ दूरी पूरब में जाता है तो पहले आपको पूरब दिशा दर्शा लेना है कि डिम्पल जो है यहाँ पर है, पूरब दिशा में है। अब आपको देखना है कि जो भी डिग्री दिया है किस प्रकार से दिया है। तो दिया है कि वह 180 डिग्री घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा में पता है प्लस यूज करना है, तो 180 डिग्री प्लस हो गया। फिर वह 45 डिग्री विपरीत दिशा में, तो विपरीत के लिए हम माइनस यूज करते हैं, तो माइनस 45। फिर आपको 45 डिग्री पुनः बाएं मुड़ जाता है, तो फिर बाएं के लिए माइनस। अब आप हल कीजिएगा इसको, तो 180 और माइनस 90 घट के आ जाएगा प्लस 90। अब प्लस 90 का मतलब कि दाएं मुड़ना है, और बाएं माइनस बचता तो बाएं, तो यहाँ प्लस बचा है इसलिए हम लोग दाएं मुड़ेंगे। तो दाएं इसका किधर होगा, ऊपर कि नीचे, तो नीचे होगा। यानी यह किस दिशा में आ जाएगा डिम्पल, तो नीचे होता है कौन सा दिशा, तो नीचे होता है साउथ, यानी वो आ जाएगा साउथ, यानी दक्षिण दिशा में हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया दक्षिण दिशा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाय फ्रेंड, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन दिया है कि सीता कुछ दूरी साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में, फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ जाती है, तो वह अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम बोले हैं कि पहला दिशा आपको दर्शा लेना है। तो सीता कुछ दूरी साउथ वेस्ट में जाती है। साउथ वेस्ट कहने का मतलब हई दिशा, हई दिशा में है वो, साउथ वेस्ट यानी यहाँ पर है। अब यहाँ पर जब है, इसके बाद बोला है कि 270 डिग्री वह यहाँ दिया है 90 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब माइनस यूज करना है। 270 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब प्लस में 270। अब इसको जब, अब तो डिग्री है नहीं तो डिग्री अब इसको हल कर लेंगे, तो 270 में से 90 अगर घटता है तो कितना बच जाएगा, 180 डिग्री बच जाएगा प्लस में। प्लस में बचने का मतलब ये है कि दाएं घूमना है। तो हम बोले हैं कि 180 डिग्री घूमने का मतलब ये होता है कि जस्ट विपरीत वाला दिशा मिलेगा। तो साउथ वेस्ट के विपरीत दिशा कौन सा दिशा है, देखिए साउथ वेस्ट का विपरीत वाला दिशा है नॉर्थ ईस्ट। यानी यहाँ से जब आप यहाँ पर घूमते हैं 180 डिग्री तो आपको कौन सा दिशा मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आंसर। तो हाय फ्रेंड, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दिए हैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप घर पर इसको बनाइए और बनाने के बाद आप अपना विचार शेयर कीजिए और हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसको अगले दिन हम फिर से आपको बताएंगे। और इसी प्रकार के लेटेस्ट ट्रिक पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।